नमस्कार मित्रों, गालिब का एक शेर है जो आप कई बार सुन चुके हैं कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद तखल्लुस था उनका, आप सबको मालूम है कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। जाहिर है इसका अर्थ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पत्थर उठाया था मजनू को मारने के लिए, तो याद आया कि एक दिन मैं भी तो दीवाना बनूंगा, पत्थर मुझे भी पड़ेंगे। तो मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। और मित्रों अब हमारे यहाँ जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त विदेशों में कई जगह पर, कई स्थानों पर इस पर आश्चर्यजनक टिप्पणियाँ आई थी। और अब जब स्थिति बड़े गंभीर चरण में कनाडा जैसे विशाल विकसित देश के सामने है, तो पूरा विश्व बड़े गौर से देख रहा है कि ये क्या है। ये देश अत्यंत विकसित देश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी वहाँ के जो आंदोलन जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, उसमें अमेरिका के बहुत सारे राजनीतिज्ञों की भी उसको शय प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। और अमेरिका से बहुत सारे घराने, बहुत सारे औद्योगिक समूह और बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं, जिनमें वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल हैं। ट्रंप साहब भी अद्भुत बातों के लिए वो पूरी तरह से विख्यात भी हैं। तो वो सारे के सारे लोग बिल्कुल पूरी तरह से इसको अपना समर्थन दे रहे हैं और मुखर रूप से वित्तीय सहायता भी वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। और मित्रों, आंदोलन क्या है कि वहाँ के लाखों की संख्या में जो ट्रक ड्राइवर हैं, अपने ट्रकों समेत, अपनी बसों समेत और अपने ट्रैक्टरों के समेत वो आंदोलन पे हैं। और आंदोलन के दौरान जहाँ अब 1 लाख ट्रक इकट्ठे होंगे या 1 लाख वाहन इकट्ठे होंगे और वाहन लगातार सायरन बजाएंगे, अपने हॉर्न बजाएंगे, तो क्या होगा आप अनुमान लगा सकते हो कि इस विचित्र स्थिति में किसी भी देश में कितनी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। ये इस बात का भी आप अनुमान लगा सकते हैं। वहाँ के नागरिक कैसे शांत लम्हे बिता पाएंगे या शांत लम्हा एक भी बिता पाएंगे, इस बात का भी आप अनुमान लगा लीजिए। और मित्रों, वो जो हड़ताल पे हैं वो पिछले अब दूसरा सप्ताह समाप्त होने वाला है। और जो ट्रक वालों की हड़ताल है वो इसलिए नहीं है कि ट्रकों पर कुछ डीजल के रेट बढ़ गए हैं या कुछ और। आरोप सिर्फ एक है कि उनको वैक्सीन लगाने के लिए विवश किया जा रहा है। और जो अमेरिका से जो ट्रक आएंगे उनको भी विवश किया जा रहा है कि वैक्सीन का प्रमाण पत्र दिखाएं, ताकि ये पता चले कि वो सुरक्षित हैं। वैक्सीन से आप मुराद अब स्पष्ट हो गया कि वैक्सीन कोई ये दूसरे नहीं है, ये सीधी सी बात है कोरोना के बचाव की वैक्सीन। अब इस पे भी आपत्ति है, और आपत्ति इतने घोर रूप में है कि उन लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं और पूरे देश के एक मुख्य भाग में, टोरंटो जैसे क्षेत्र में, जो कि वहाँ का प्रतिष्ठा का केंद्र माना जाता है, ऐसे क्षेत्र में और सीमावर्ती क्षेत्र जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो एक रेखा है, उसके साथ साथ सारे ही ट्रक, आप अंदाजा लगाइए कि 1 लाख ट्रक जहाँ एकत्र होंगे, 1 लाख वाहन और लाख से भी ज़्यादा अब तो हो चुके हैं, वहाँ स्थिति कैसी आ जाएगी, कैसी एक अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी। उस अराजकता में देश की अर्थव्यवस्था पर क्या बीतेगी और स्थिति कितनी गंभीर है, इस बात का आप अनुमान लगा लीजिए कि वहाँ के लोकप्रिय राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। वो इसलिए कि अगर ट्रूडो वहाँ पर रहेंगे तो उनके वक्तव्यों से या उनको देखकर कुछ उत्तेजना का माहौल और भी ज़्यादा पैदा हो सकता है। लेकिन आदेश हैं और आदेशों के अनुसार वो किसी भी ट्रक ड्राइवर को बिना कोविड प्रतिरोधक वैक्सीन के अमेरिका से आने की और उस अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे। अब मित्रों, दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ होती है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, उनमें बड़ी खटास पैदा हो गई है। और खटास का आलम ये है कि वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं श्रीमान ट्रंप साहब, तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ट्रूडो है ये एक वामपंथी पागल है
ल्यूनेटिक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है कि ये लेफ्टिस्ट ल्यूनेटिक है। और ऐसे शब्दों का प्रयोग वहाँ का एक पूर्व राष्ट्रपति जो अब दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारियों में है, वो इतना एक गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य कनाडा के वर्तमान जो नेता हैं उनके बारे में अगर वो जारी करता है, तो मित्रों ये बहुत एक विचित्र स्थिति है। और ओटावा जो राजधानी है वहाँ की, ओटावा भी बोलते हैं कुछ लोग, ओटावा बोलते हैं, दोनों उच्चारण जो है अपने ढंग से ठीक हैं। और वहाँ की राजधानी की स्थिति ये है कि वहाँ पर आपातकाल की स्थिति जो है वो घोषित कर दी गई है, क्योंकि कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती इस बात की कि ये जो ट्रकर्स हैं, जो ट्रक चालक हैं या ट्रक मालिक हैं, वो कहीं अपनी बात से पीछे हटेंगे या आंदोलन को ठप करने का प्रयास करेंगे या रोकने का प्रयास करेंगे। इस बात की कोई संभावना दिखाई फिलहाल नहीं दे रही। और ऐसी परिस्थितियों में मित्रों कितनी एक विचित्र बात हो जाती है कि एक तरफ तो पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित रहा है, अधिकांश देश जो हैं उनकी अर्थव्यवस्था को कोरोना ने हिलाकर रख दिया है, और जो निरोधक उपाय हैं वो भी पहले बहुत थोड़े पड़ गए थे। और भारत जैसे देश में भी तब ऑक्सीजन का संकट था, लेकिन तात्कालिक रूप से कुछ मुस्तैदी के आधार पर हम लोगों ने स्थिति पर काबू पाया। और अब ये स्थिति है कि हमारे देश में ना तो ऑक्सीजन का संकट है, ना ही निरोधक दवाओं का, ना ही वैक्सीन का, बल्कि हम दूसरे देशों को भी, छोटे छोटे देशों को भी वैक्सीन की सप्लाई करने में समर्थ हैं। ये चीज़ें हमने अर्न की हैं, अर्जित की हैं। ये जो एक प्रकार से जो लोकप्रियता है या एक स्वीकार्यता है, ये हमारी मेहनत, हमारे वैज्ञानिकों की और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुकरणीय उदाहरणों की ये अर्जित संपत्ति है कि आज हमारी छवि विश्व भर में एक सक्रिय कोरोना विरोधी देश की बनी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हम ऐसे देश के बारे में क्या करें जिस देश में अपने ही लोग उनके काबू नहीं आ रहे। आपातकाल सिर्फ इसलिए लागू हो रहा है कि ट्रकर्स की मांग है कि ये जो वैक्सीन है इनके बारे में कोई भी आदेश जारी करना ये अवैधानिक है, वो इसको अवैधानिक मानते हैं। वो अन्य जितने भी निरोधक उपाय लिए गए हैं उन सबको भी अवैधानिक मानते हैं। अब वो अवैधानिक किस आधार पर मानते हैं, इस बात का वो कोई भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण देने के लिए तैयार नहीं है। उनका है कि हम ये मानते हैं कि ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, चालक के ऊपर, कि वो वैक्सीन लगवा के ही चलें। ये कैसे संभव है? और मित्रों, कनाडा भी उन देशों में से एक रहा है जिन्होंने हमारे भारतीय नागरिकों को भी वहाँ बिना वैक्सीन के प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। फ्लाइट्स बंद हो गई थी, हवाई उड़ानें बंद हो गई थी। और सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। और बहुत सारे देशों में अब तक वो प्रतिबंध जारी है आपात गति से। उन प्रतिबंधों की बात तो नहीं की जाती, लेकिन वहाँ के जो ट्रक चालक हैं उनकी अपनी एक सोच है, जिस सोच के आधार पर वे लोग ऐसी स्थिति पैदा कर चुके हैं कि जिससे वापसी जो है ना तो ट्रूडो के लिए संभव है, वहाँ के राष्ट्रपति के लिए, और ना ही इन लोगों के लिए संभव है कि आसानी से ये तितर बितर हो जाएं। लेकिन जब स्थिति आपातकाल की आती है तो उस वक्त सेना का हस्तक्षेप भी होता है। और सेना का हस्तक्षेप कोई सफ़ेद झंडे लेकर या शांति के संदेश लेकर नहीं होता। उस वक्त हिंसा की भी आशंकाएं पूरी की पूरी बनी रहती हैं। और मित्रों, एक ऐसा विकसित देश जहाँ पर सेटल होने के लिए, जहाँ पर जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ एक क्रेज़ है, एक दीवानापन है, एक पसंदगी की बात मानी जाती है, वो जो देश है इस वक्त कितने गंभीर संकट से गुजर रहा है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और लाखों की संख्या में हमारे अपने भारतीय भी वहाँ पर हैं, भारतीय छात्र भी हैं, भारतीय लोग भी हैं, व्यवसायी भी हैं। और उन लोगों का इतना ज़्यादा वहाँ के सत्ता तंत्र में भी प्रभावी ढंग से दखल है कि ये भी कहा जाने लगा था बीच में कि हो सकता है कि अगला वहाँ का जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है वो कोई पंजाबी बन जाए। इस बात की भी संभावनाएं जो हैं व्यक्त कुछ वर्ष पहले तक की जाती रही हैं।
अब मित्रों, एक वक्त था कि हम लोग करते थे बात श्वेत अश्वेत की बात करते थे, रंग भेद की बातें होती थी, लेकिन अब रंग भेद की बातें तो कब की समाप्त हो चुकी। अश्वेत और श्वेत में कोई अंतर नहीं रह गया, और इस अंतर को उस दिन ही अमेरिका जैसे देश ने भी उस दिन भी इस अंतर को मिटा दिया था, जिस दिन वहाँ बाराक ओबामा राष्ट्रपति पद के लिए भारी बहुमत के साथ और भारी लोकप्रिय एक घोषणा के साथ, जन घोषणा के साथ, जन समर्थन, जनाधार के साथ वो घोषित किए गए थे देश के राष्ट्रपति। और इस विषय को लेकर बहुत सारा साहित्य भी वहाँ पर रचा गया है, और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि एक उपन्यास है द मैन के नाम से, और वो इसी बात को लेकर है कि जब एक अश्वेत अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है तो स्थितियां क्या हो जाती हैं। बहरहाल मित्रों, कनाडा में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, हम लोग एक मित्र देश होने के नाते यही कामना करेंगे कि वहाँ स्थितियां निरंतर नियंत्रण में आएँ और कोई बीच का रास्ता चुन लिया जाए, और इस रास्ते में भारत को भी अपनी पेशकश करनी चाहिए कि हम लोग भी मैत्रीपूर्ण ढंग से चिकित्सा की जो विशेषज्ञ जो परामर्श होते हैं चिकित्सा के संबंधी या कोविड के निरोधन के संबंधी, वो हम लोग भी मुहैया कराएंगे, क्योंकि इसमें हमारे लोगों का भी हित है, हमारे यहाँ से गए हुए छात्रों का, हमारे यहाँ से गए हुए नागरिकों का, और वहाँ जाकर लंबे अरसे से बस रहे भारतीयों का व्यापक हित भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और कामना करें कि मित्रों, वहाँ पर जिसको भी बुद्धि की ज़रूरत हो, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, और सही दिशा वहाँ के स्थानीय लोगों के सामने प्रस्तुत हो। धन्यवाद।